देन हम पॉलिसी की बात करें कि पॉलिसी रेट के अंदर कमी हो सकती है, जिससे ओबियसली दोबारा से कुछ जो कैपिटल सर्कुलेशन है उसमें वो उसको ट्रिगर करने में शायद हेल्प करे। आपका क्या टेक है, थोड़ा सा हमें समझाइए प्लीज। देखिए, सर्टनली द इकोनॉमी इज बिहेविंग जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब उनकी आईएमएफ से एक एंगेजमेंट होती है, जिसका मतलब ये है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी की जो बढ़ना है, इकोनॉमी की जो इंपोर्ट्स हैं उनको स्लो करके पाकिस्तान में अभी आपने देखा कि बैरूनी खसारा जो है वो भी संभल गया है। इन्फ्लेशन पिछले मई में 38% थी, इस वक्त 11.8% है। सो एक कंसिडरेबल डिसेलरेशन इन्फ्लेशन में हुई है। इसका मतलब यह है कि कीमतों के बढ़ने की शरह जो है उसमें कमी हुई है। इसमें द गुड न्यूज़ फॉर द पीपल इज कि जो फूड प्राइसेस हैं अगर वो मैं देखूं तो पिछले मई से वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं। फिर पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हुई, इसने इन्फ्लेशन में मदद की। रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम हुई है बिकॉज आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट के बाद फंड्स भी आए हैं। हमारे रिजर्व्स $9 अरब पे हैं। गो बैक 7-8 मंथ्स तो ये $4 अरब पे खड़े थे। फिर एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और बॉर्डर को संभालना, और ये जो हमारी एजेंसीज इलिसिट ट्रेड कर रही थी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो रुपए की कदर जब मुस्तहकम हुई तो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी कटौती दिखाई दी, उससे भी इन्फ्लेशन कम हुई है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स हमेशा ये होती है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो एविडेंट है। चाहे आप गाड़ियों की सेल देखिए, पाकिस्तान में बिजली की खपत देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखिए, तो ये जो 10 माह गुजरे हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर, इसमें एक स्लो डाउन है। एंड दैट इज द कॉस्ट वी पे टू स्लो डाउन द इकोनॉमी सो दैट इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाए और बैरूनी खसारे जो हैं वो भी संभल जाएं। यहाँ पे खड़े हैं, सो यू नो एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। ऑफ कोर्स द कमिंग मंथ्स आर टफ फॉर द अथॉरिटीज and can be tough for the people of Pakistan। एक बजट जिसमें एक हायर टैक्सेशन सर्टनली आपको दिखाई देगी। आपने सही कहा, 9,200 अरब के करीब आई थिंक इस साल कलेक्ट होगा। यहाँ से 12,500-13 हजार अरब का जो सफ़र है अगले साल की कलेक्शन का, वो कम से कम 1,500 से 2,000 अरब के नए टैक्स मेजर्स जो है वो मांगेगा। ये अब अथॉरिटीज़ पे है कि वो कितने, जिसे आप कहें, ऐसे टैक्स मेजर्स सामने रखती हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं, जिसका मतलब है कि हम जनरल सेल्स टैक्स जो आप पे मुझ पे गरीब और अमीर मुसावी लागू होता है वो ना हो, बल्कि डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाए। ये इस वक्त इकोनॉमी है। तो डॉक्टर साहब, सवाल यही है, इसी से रिलेटेड है मेरा, क्योंकि आशारिये तो बता रहे हैं कि महंगाई में भी कमी हुई है, हालात बहुत बेहतर हो गए, लेकिन अवाम अभी तक मुंतज़िर है। आपने कहा है कि आगे टफ कंडीशंस होंगी, अवाम को बजट में भी थोड़ी कुछ मुश्किलात देखने को मिलेंगी। अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? देखिए, एक तो ये है कि हमें आई थिंक कि अब वील डू अ प्रोग्राम ऑन दिस कि रिलीफ का एक्चुअल में मतलब क्या है। देखिए, रिलीफ हर तबके के लिए एक फ़र्क हैसियत रखता है। जो तो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, लेट्स से कि उनके घर में तकलीफ आ गई है या उनके घर में तालीम थी ही नहीं या हम उनकी मदद ही नहीं कर सके इस तरह से कि वो सब सिस्टम्स एग्रीकल्चर से उठते। कहने का मतलब यह है कि उनको तो आपको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 400-450 अरब है, इस वक्त मैं हमेशा कहता हूं कि आईएमएफ से निगोशिएट करके इसको आप बेशक 800 अरब कर दीजिए। उनके लिए जो 10 मिलियन हाउस होल्ड्स, 1 करोड़ हाउस होल्ड है हमारे पास, उनके लिए तो उनके घर रिलीफ पहुंचाना, बिकॉज उनका जरिया माश कोई ऐसा नहीं है और दिखाई भी नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम इस वक्त ये जो हम इसको रिलेट करें, को रिलेट कर रहे हैं, जो पीएम शहबाज का विजिट है चाइना का, और साथ जो बजट की डेट थोड़ी सी डिले हुई है, क्या इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू पॉसिबल होता है? आई मीन टू रिलाई ऑन दैट ब्रेक थ्रू बजट डॉक्यूमेंट को लेकर, क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट तो लाजमी नहीं है कि वो एक हरफे आखिर होता है। वी सी सो मेनी मिनी बजट्स एंड चेंजेस एज वेल, लेकिन उसके साथ साथ क्या इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर, एज पीपल आर रिलेटिंग कि उस वजह से डिले हुआ है, हम कह सकते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है इस विजिट का बजट डॉक्यूमेंट के ऊपर, हमारे उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर आपको कोई बजटरी फाइनेंसिंग उनसे कंफर्म होती है तो वो आप आईएमएफ को आके बता सकते हैं कि ये बजटरी फाइनेंसिंग कंफर्म है।
तो बजट में जो नंबर्स आप डालेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग द बजट, उसमें आप कह सकते हैं कि ये फॉरेन फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाएगी। अगर कोई एफडीआई पे बातचीत होती है, मैं बारहा कहता हूं कि एफडीआई इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये इतना आसान नहीं है। अभी भी जो पाकिस्तान की एफडीआई है वो वहीं पे 1.5-2 अरब डॉलर से ऊपर उठ नहीं रही है। पिछले 2 साल भी देख लें, ये साल भी देख लें, तवातर से। अब इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, एक सर्टेनिटी मुल्क में लानी पड़ेगी। एक अच्छा बजट दीजिए, और अच्छे बजट से मेरा मतलब है कि अभी भी अपने खसारे संभालिए, एक टैक्सेशन का अच्छा रिफॉर्म दिखाइए। ये हैं डिफिकल्ट काम इमरान और हिना जो हमें करने हैं। अब ये काम सारे आपने करने हैं, और एक जैसे मैं कहता हूँ ना, दुनिया को ये दिखाइए कि यू आर एन इमर्जिंग कंट्री विद एन इमर्जिंग इकोनॉमी। अगर आप दुनिया को ये हाँ, तो दुनिया खुद आपके पीछे एफडीआई लेकर भागना शुरू हो जाएगी। आप उसी चैनल में जाके नौकरी करना चाहते हैं ना जो आपको दिखाई दे कि ये इमर्जिंग चैनल है, बेहतर होगा चैनल, कि आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं एक अनसर्टन चैनल जिसकी कोई सर्टेनिटी ना हो वहां जाके नौकरी करूंगा। सो अ लॉट हैज टू डू विद us getting our house in order. If we get our house in order, these people will be running after us कि प्लीज हमारे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। 25 करोड़ अवाम है, एक पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, एक डोमेस्टिक मार्केट है, एक ट्रेड अराउंड चाइना है, कार कंट्रीज अच्छा, हैं, ईरान है। हम चूंकि इससे पहले हमने सऊदीया को बड़ा डिस्कस, आपके साथ भी इनफैक्ट हमारे 2-3 सेशंस हुए थे जिसमें हमने सऊदी इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया था, और कुछ लोग अब थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो गए उस $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसका वादा पहले यूएई ने, फिर अरामको की मद में सऊदी ने भी किया। और लोग ये कह रहे थे कि एक ट्रक की बत्ती है, चूंकि सऊदीज को टेक के कॉन्टेक्स्ट में या फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में कोई इन्वेस्टमेंट हम ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, उनको पावर हाउसेज वगैरह की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खास अट्रैक्शन नहीं है वेयर दे आर इन्वेस्टिंग इन उबर एंड स्टफ, और वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की जानिब लेके जा रहे हैं अपने आप को, तो इसलिए हमारे पास कुछ है नहीं। चाइनीज को देने के लिए अदर द इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन डेवलपमेंट, और उसके अलावा जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चाइनीज को ऑफर करने के लिए हमारे पास कुछ है डॉक्टर साहब? सो $25 बिलियन जो हैं वो सीपेक के अंडर अब तक तकरीबन आए हैं, और प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, ये जो हमारी थोड़ा सा रेलवे नेटवर्क, और मेनली 11,000 मेगावाट की पावर प्लांट्स लगे हैं। अब ये सब कुछ बना दिया है, 40,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, सर्दियों में 10,000 इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में 25-26 इस्तेमाल करते हैं। अब चाइना से तो यही आप उम्मीद कर सकते हैं ना कि जो इंडस्ट्री वियतनाम ट्रांसफ़र नहीं हुई वो हमें भेज दें, ताकि यहाँ पे कोई लेदर की फैक्ट्री लगे, कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री लगे। अगेन मैं इसलिए बड़ी गुफ्तगू नहीं करता कि यही छोटी छोटी अगर चीज़ें लगना शुरू हों और हमारी बिजली की यूटिलाइजेशन हो और एक्सपोर्ट से कोई पैसे आ सकें, ताकि हम ये जो बिजली घरों के पैसे हैं ये देने की जिसे कहेंगे पोजीशन में आ जाए। फिर चाइना से मैं अगर इस वक्त मेरी टॉप प्रायोरिटी होना इमरान, तो इट इज़ रियली सिंपल। मैंने उनको ये गुजारिश करनी है कि आपने ये पावर प्लांट्स लगाए हैं, इसकी जो अगले 6-8 साल की पेमेंट है इसको 20 साल पे मुहित कर दीजिए, ताकि मेरा मुल्क में टैरिफ कम हो जाए और मेरी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाए। दैट्स द ओनली डिमांड आई वुड मेक टू देम। और दूसरी बात यह कि अब जो हमने काम करने हैं उनके साथ, देखिए आपको अंदाजा हो गया ना कि आपने इतने बड़े बड़े रिटर्न्स ऑफर करके आज चाइना के 500-600 अरब रुपया देना है। पहले तो मैं आपसे मांगूंगा ना कि मेरे पैसे तो वापस कीजिए, फिर मैं अगली इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में करूंगा। सो लेट्स गेट आवर हाउस इन ऑर्डर, लेट्स गेट थिंग्स एंड आई होप कि जब ऑब्वियसली आंटोराज गया होगा तो इन सब क्योंकि मैं तो यही सवाल आपसे करूंगा तो इनके जवाबात लेके गया होगा। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे शरह सूद में कमी के हवाले से, कुछ जो मौशी माहिरीन है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 2% और कुछ कह रहे हैं कि 4% कमी इसमें होनी चाहिए। क्या इसमें कमी हो सकती है, और आपके ख्याल में कितनी कमी होनी चाहिए? है ना, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो 2 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स पीछे आई हैं उनमें ही कमी हो जानी चाहिए थी। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो बजट है उसमें जो हमारा पे करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ बैंकों को, वही पैसे कम हो जाते, बिकॉज हमने शरह सूद यहाँ पे रखी हुई है जिसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है। 22% शरह सूद है, 11.8% जो है हमारी इस वक्त CPI इन्फ्लेशन है। कोर तो चलें इससे भी कम है, मैं इसको ही मान, इसका मतलब है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 10% पॉजिटिव हो गया है ना। ये
कम अज कम मतलब 5-6 से ऊपर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। Sure. पाकिस्तान में मिनिमम 2% अगर आपने सिग्नल करना हो, और मेरे ख्याल में तो इनको एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर लेनी चाहिए थी। IMF पहले भी तो पाकिस्तान में जब शरह सूद बढ़ानी होती है तो मीटिंग कॉल कर लेता है इमरजेंसी की, तो अगर नीचे ले जानी थी तो वो भी कॉल कर लेनी चाहिए थी। चले नहीं किया, 10 जून को कर लें। बिटवीन 2 to 4% कोई भी नंबर कर लें, इट डजंट मैटर राइट नाउ। फिर भी जो शरह सूद है उसको जब मैं देखूंगा तो वो रियल इंटरेस्ट रेट तब भी 6% पॉजिटिव ही होगा, 2 से 4% के दरमियान। बट कंसिडरिंग कि IMF बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहा है इस वक्त, तो चलें 2% तो यकीनी, बट 4% तक की गुंजाइश सर्टनली है। ये एक सिग्नल है, ये कर देना चाहिए, और ये डिलेड कर रहे हैं। याद रखिए, अब मैं आपको एक ऐसा नंबर दूंगा जो आपको कोई नहीं देगा। अगर आप 4% तोड़ दें, 4% शरह सूद तोड़ दें, महाना की बुनियाद पर 120-22 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेव होना शुरू हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हम अवाम की बात हिना ने की थी, तो वो कहीं पीछे रह जाती है व्हेन इट कम्स टू द जब हम डिलीवरी की बात करते हैं कि उनको हमारा जो प्रोड्यूसर है बेसिकली, या हमारा जो एक्सपोर्टर है, क्योंकि लास्ट डेज में ये बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि IMF पुश कर रहा है कि जी एक तो आप इंपोर्ट्स के ऊपर, एक तो इंपोर्ट्स पे पाबंदियां खत्म करें, और दूसरा जो एक्सपोर्ट्स है उसकी तरफ भी आप देखें, जो कि हम जो सब्सिडीज हमने दे रखी हैं, उन्होंने कहा जी वो भी आप खत्म करें। तो ये थोड़ा सा हमें दबा भी रहा है एक तरफ से IMF, दो कि दे वांट अस टू डू आवर हाउस इन ऑर्डर, लेकिन दूसरी जानिब हमारे जैसी मईशत जो पहली बेचारी जिसका सांस नहीं आ रहा, वो ये कैसे कर सकती है? तो इसमें क्या हुकूमत के लिए कोई विंडो है कि हम वी लेट द इंपोर्ट्स कम एंड देन दूसरी जानिब जो सब्सिडीज हम दे रहे हैं वो हम हटा दें? इस तरह से तो हमारी जो कंपेटिटिवनेस है डॉक्टर साहब वो और कम हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। देखिए, अब भी कंसिडरिंग कि 9 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, वो भी बोरोड हैं। नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स एक चीज़ होती है कि 12 महीने में अगर हम पेमेंट्स देखते हैं तो वो भी हावी हैं, 20-22 अरब डॉलर भी कलेक्ट करना है। इंपोर्ट्स को पे बिल्कुल कदगन उठाना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। और आई थिंक कई चीज़ें होती हैं वेयर यू एंड आई कैन एग्री कि वील डू इट अ सर्टेन वे, बट अगर मैं उसको अपने संभालने के लिए ठीक तरह से चलाऊं तो यू लुक द अदर वे। सो आई थिंक दिस इज हाउ दिस विल वर्क विद द IMF। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं है, अब इकोनॉमी को जो इस वक्त हमने बंद सा किया हुआ है, 2% ग्रोथ होगी इस साल, वो भी ऑन द बैक ऑफ एग्रीकल्चर आ रही है। इकोनॉमी को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, शरह सूद को नीचे लाना पड़ेगा, इंपोर्ट्स को थोड़ा सा ईज करके तो आपकी एक्सपोर्ट्स पिकअप होना शुरू होंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल भी तो पाकिस्तान आता है, मशीनरी भी तो पाकिस्तान आती है, ये भी तो लानी पड़ेगी ना, ताकि हम अपनी जैसे कहेंगे एक्सपोर्ट्स को, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा खोलें। चले, मेरे पास ठीक है, लास्ट 1 मिनट है, मैं आपका कमेंट इस पे चाहता हूँ। भारत के अंदर इलेक्शन हुए एंड बीजेपी इज रिटर्निंग टू इट्स ऑफिस लाइक फॉर द थर्ड टाइम। मोदी साहब आ रहे हैं, कुछ इकोनॉमिकली हमने देखा कि उनकी पॉलिसीज ने वर्क किया, भारत ने अच्छी अपनी पोजीशनिंग सेट की दुनिया भर के अंदर, और अब उन्होंने कहा है कि हम इसको माशी ताकत बनाएंगे, अब हम तीसरे अपने दौर के अंदर। आप कैसे देखते हैं रिटर्न ऑफ बीजेपी टू द ऑफिस एंड देन पाकिस्तान, जो कि हम इमीडिएट नेबर हैं उनके, एक वक्त में तो हमने हमारी ट्रेड भी होती रही है और अब भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ट्रेड होनी भी चाहिए कुछ सर्टन ग्राउंड्स के ऊपर। व्हाट्स योर टेक, इसका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं खत्ते के ऊपर? देखिए, ऑब्वियसली द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इंडिया हैज सीन, पिछले क्वार्टर की 8% की ग्रोथ है। सो आई मीन दे हैव डन वेल, बट रिजल्ट्स ने ये भी दिखाया है कि पॉलिटिक्स इज मच मोर देन जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज ऑल्सो अबाउट कि हाउ द ग्रोथ इज स्प्रेड, द इक्वालिटी एंड द अदर सोशियो पोलिटिकल मेजर्स दैट यू टेक, हाउ यू लिव इन द सोसाइटी, हाउ यू बिहेव विद योर नेबर्स। एंड अब इंडिया एक हकीकत है, एक बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान एक इमर्जिंग मार्केट है। हमने दोनों को एक रिलेशनशिप में चलाना है जिसमें इंडिया की अपनी ग्रोथ हो, पाकिस्तान की अपनी ग्रोथ हो। ट्रेड अभी इन ऐसे जगह से होता है कि हम दुबई से ट्रेड करते हैं। इवेंचुअली पाकिस्तान एंड इंडिया इफ दे लिव एज पीसफुल नेबर्स, तो हम चाइना से ट्रेड कर लेंगे, इंडिया जो है बाकी दुनिया से कर ले ट्रेड। ये तो एक ड्रीम ही है कि पीसफुल नेबर्स के तौर पर रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की इकॉनमी हमने उस पर बात की, और जो बजट आ रहा है उस पर हमने बात की है, और जो मुख्तलिफ पहलू डिस्कस किया है।